और मीरा स्मारक में आज विद्यालयों के और कॉलेजों के और अन्य क्षेत्र से आज मीरा स्मारक देखने के लिए आए हुए हैं और हम इनसे, हमारे देश के ये युवा हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे और शिक्षा को लेकर आप आगे क्या बनना चाह रहे हैं और देश को किस प्रकार देश की सेवा करना चाहते हैं और आपका क्या लक्ष्य है। इस बीच हमारे बीच में क्या नाम है साहब आपका? लोकेंद्र सिंह। लोकेंद्र जी, इस समय शिक्षा को लेकर आप क्या कहेंगे? किस प्रकार की जो शिक्षा सरकार की जो नीति है युवाओं को लेकर जो क्या, उससे आप क्या संतुष्ट हैं क्या? संतुष्ट तो अभी कोई भी नहीं हो सकता, कोई भी स्टूडेंट इससे शिक्षा नीति से संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जो आज की जो शिक्षा दी जा रही है वो रोजगार परक नहीं है। सिर्फ उनको पढ़ लिख के उनको डिग्री दे दी जाती है, उनको नौकरियां तो दे ही नहीं रही गवर्नमेंट। उनको शिक्षा इस प्रकार नहीं दी जा रही कि वो अपनी डिग्री ग्रहण करने के बाद भी ना तो उनको नौकरी मिल रही है, ना वो इस कौशल को प्राप्त कर रहे हैं कि वो अपना कुछ कर सके। सरकार की शिक्षा नीति में बहुत ज़्यादा कमी है, उसको सुधार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आपकी जो पढ़ाई चली उस पढ़ाई में किस प्रकार का परिवर्तन होना चाहिए? किस शिक्षा नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि आज की जो शिक्षा नीति है वो इस टाइम के अकॉर्डिंग नहीं है। आप अदर कंट्रीज़ को देख सकते हैं कि उनका जो शिक्षा है वो उस बंदे को उस काबिल तक बना सकती है कि वो अपना कुछ कर सके। वो सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी उसके भरोसे नहीं रहता है। आज के युवा स्कूल जरूर जाते हैं, कॉलेज जरूर जाते हैं, विद्यालय जरूर जाते हैं, मगर वो संतुष्ट नहीं है कि सरकार की जिस प्रकार की जो नीति पढ़ाने का जो तौर तरीका बताया जाए। उनका कहना है इन बालकों का कि सिर्फ एक डिग्री दी जाती है, जो डिग्री अपने खाने और कमाने के लिए और अपने रोजगार के लिए बिल्कुल ही कहीं काबिल नहीं है। मात्र वो डिग्रीधारी को एक अपने आप में एक लाइसेंस दिया जाता है। क्या नाम है साहब आपका? आशीष जी तारवान। कौन सी क्लास में? BA B.Ed फर्स्ट ईयर। तो आप B.Ed ही क्यों करना चाह रहे हैं आशीष जी? B.Ed में इसलिए करना चाह रहा हूँ, मुझे टीचिंग लाइन में बहुत इंटरेस्ट है। टीचर होना एक अपने आप में गौरव की बात है कि टीचर भविष्य का निर्माण करता है, समाज का निर्माण करता है, आने वाले बच्चों को भविष्य उनका सुधारता है। अभी तो आप अपना भविष्य सुधारने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो अब तक आपने जो कॉलेज जाने के बाद और आपकी क्या तैयारी है? कितने घंटे आप पढ़ाई करते हैं और किस प्रकार पढ़ाई करने के बाद शिक्षक बनता है? तो ये कम से कम आपकी क्या तैयारी है? शिक्षक बनने के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं वो हमें देने पड़ते हैं, उसके लिए हमें GK तैयार करना पड़ता है। तो कम से कम हमें दिन में 4 से 6 घंटे का GK पढ़ना ही पड़ता है, और वो भी इस टाइम में कंपटीशन के लिए कम है, हमें थोड़ा ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है। उसके बाद जो पेपर होते हैं, पेपर हम देते हैं, उसके बाद हमारा सिलेक्शन होता है टीचिंग। अभी सरकार की जिस प्रकार की जो नीति है उनको लेकर आप क्या कहेंगे? अभी सरकार की नीति तो शिक्षा के अंदर ठीक है, पर ये जो पेपर आउट होते हैं जॉब के, तो इसके अंदर क्या है कि एक स्टूडेंट अपने लाइफ के 2-3 साल लगाता है, मेहनत करता है, पढ़ता है 4-4, 5-5 घंटे, तो उसके बाद भी वो पेपर देने जाता है, पता चलता है पेपर आउट हो गया, कैंसिल हो गया, उसकी जॉब नहीं लगती, तो वो सही नहीं है। सरकार को इसके बारे में कुछ करना चाहिए, कोई हल ढूंढना चाहिए ताकि पेपर आउट ना हो और वो अच्छे से अच्छे काबिल स्टूडेंट सेलेक्ट हो। इस बीच और भी हमारे साथ और हम जानना चाहेंगे कि अब और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? मोहित प्रजापति। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम थावला के रहने वाले। आप थावला के रहने वाले हैं। तो आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? हम अभी BA B.Ed की तैयारी कर रहे हैं। BA B.Ed की आप तैयारी कर रहे हैं, तो B.Ed ही क्यों करना चाह रहे हैं? और भी कई ऑप्शन थे, आप B.Ed क्यों करना चाह रहे हैं? एक शिक्षक शिक्षक ही क्यों? डॉक्टर क्यों नहीं बनना चाहते आप? इंजीनियर क्यों नहीं बनना चाहते? समाज में शिक्षक का बहुत बड़ा कारोबार होता है। शिक्षक के बिना आज IAS IPS कुछ भी नहीं बन सकते हैं। शिक्षक ही एक ऐसा होता है जो समाज को आगे बढ़ा सकता है, और शिक्षक से ही बच्चों की नींव। शिक्षक IAS और IPS जब बनाता है तो फिर आप IAS और IPS क्यों नहीं बनना चाहते? एक गुरु बच्चों को बना सकता है, लेकिन गुरु के बराबर कोई नहीं हो सकता है। सर, मुझे यहाँ ये कमी आ रही है कि लोग बच्चे BA B.Ed तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें डिग्रियाँ दे देती है और फिर उसमें कुछ नौकरियाँ नहीं देती है, और इसलिए समाज में एक भावना पैदा हो गई है कि लोग B.Ed तो करते हैं लेकिन नौकरी नहीं लग पाते हैं। इसलिए उनके मन में शिक्षा के प्रति रुचि घट जाती है, फिर वो अपने बच्चों को पढ़ाने में कमजोरी दे देते हैं। तो इसके लिए आप सरकार से क्या चाहते हैं? कि सरकार से हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक वैकेंसी निकालें, जिससे बेरोजगारी मुक्त हो जाए। वैकेंसियाँ तो आती है लेकिन उनका पेपर लीक हो जाता है, जिससे अनेक बच्चे तैयारी करते हैं, पैसा लगाते हैं और तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर लीक हो जाने से उनकी आस टूट जाती है। अनेक बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर लीक होने के बाद आत्महत्या भी कर बैठते हैं इसी कारण। तो इसके पीछे किसकी कमी मानते हैं, क्या कारण मानते हैं? इसमें कुछ वो तो हमारी भी कमी होती है, और कुछ वो सरकार इस पर बहुत बड़ा एक्शन नहीं उठाती है, इसलिए लोग ऐसा कर पाते हैं। आप शिक्षक बनकर देश की नींव को मजबूत करना चाहते हैं, तो सरकार से आप क्या आशा रखते हैं? सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार से क्या मांगे आपकी? सरकार से यही मांग है कि बच्चों की जो बेरोज़गारी बढ़ रही है उस पर पहले तो शिक्षा नीति पर बहुत प्रभाव डालना चाहिए, शिक्षा नीति पर जोर देना चाहिए,
और जो बेरोज़गारी हो रही है उसके लिए रोज़गार के अवसर प्रदान करने चाहिए। सर मेरा नाम रामनिवास लेके है, मैं ग्राम ओरियाना से बिलोंग करता हूँ। सर मैं अभी वर्तमान में BA BEd का छात्र हूँ और मैं BEd करना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य BEd करके कोई शिक्षक बनना नहीं है, मुझे एक आदर्श नागरिक के रूप में जानना है जिससे समाज का उत्थान हो। तथा सर जो वर्तमान में आप बोल रहे थे कि जो पेपर लीक हो रहे हैं उनमें सरकार को पारदर्शिता रखनी चाहिए, सरकारी एजेंसी द्वारा पेपर कराने चाहिए, दलालों को मौका नहीं देना चाहिए, सरकार पेपर को पूरे जाब्ते के अंदर कराना चाहिए, सेंटर कम से कम हो, सुरक्षा ज़्यादा से ज़्यादा की जाए पेपर की। अभी वन रक्षक का पेपर हुआ था नवंबर माह के अंदर, वो वापस होके दूसरी पारी का वापस पेपर हुआ था, उसके अंदर युवाओं को परेशानी हुई। बहुत दूर दूर से युवा किसी सेंटर पर जाते हैं, उनका खर्च होता है, वो किसान परिवार से आते हैं, उनके कोई चिंता नहीं है। सरकारें अपने अपने उद्देश्य लेकर चल रही है। BJP जन आक्रोश यात्रा, कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। युवाओं की किसी को चिंता नहीं है, पेपरों में पारदर्शिता नहीं है, बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, युवा भटक रहा है बेरोजगार के अंदर, कोई रोजगार नहीं है कि पेपरों के अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए, सरकारी एजेंसी पेपर आप युवा हैं और देश की नींव आपके कंधों पर लगी हुई है, मगर आप देश की युवा होने के नाते इस वर्तमान में शिक्षा नीति को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान शिक्षा नीति कुछ खास नहीं है, स्किलिंग शिक्षा नीति होनी चाहिए। हमें प्राथमिक स्तर की शिक्षा के बाद तुरंत प्रभाव से देखनी चाहिए कि बच्चा किस मार्ग के अंदर जाना चाहता है। अगर वो जिस मार्ग के अंदर जाना चाहता है, उन माता पिता से निवेदन करता हूँ कि वो उसको उसी मार्ग के अंदर लगाएं। और किसी व्यक्ति को अगर पेंटर बनना है तो उसे उस पेंटर के मार्ग पर प्रशिक्षित करेगी ताकि वो विश्व या दुनिया के अंदर अपना टॉप स्थान ला सके। अगर आज नशे की लत को लेकर बच्चे सबसे ज़्यादा नशे की लत में जा रहे हैं और उनका सबसे बड़ा शौक होता जा रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सर नशे के अंदर सबसे बड़ा है प्रशासनिक अधिकारियों का हाथ, क्योंकि सर अगर जिस जिले का कलेक्टर ईमानदार होता है उस जिले का पटवारी ईमानदार होता है, जिस जिले का SP ईमानदार होता है उस जिले का थानेदार ईमानदार होगा। ये बड़ी बड़ी रिश्वत लेते हैं, माल को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। अभी हमारे निजी क्षेत्र नागौर के अंदर भी देख लो, बहुत युवा नशे की लत में पड़े हुए हैं, उनकी कोई चिंता नहीं है। अभी कल परसों सदन के अंदर ये मुद्दा चला था कि नशा मुक्त हो, भारत नशा मुक्त हो, युवा नशा मुक्त हो। उस पर प्रधानमंत्री जी को अलग अलग नेताओं ने ज्ञापन दिया, तो उन्होंने यही बोला कि इससे सदन में से ही उठाने चाहिए कि हम नहीं तो नशा करेंगे, नहीं करने देंगे। बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी जो नशे के लिए पकड़ते हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, इनका इंपोर्ट नहीं होना चाहिए। युवा ज़्यादा से ज़्यादा रंगदारी, डकैती, चोरी, अमल, डोडा की पोस्ट की। आप जहां रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहां युवाओं की नशों को लेकर आप किस प्रकार की उनकी परिस्थितियां हैं? सर मैं जिस एरिया के अंदर रहता हूँ, मेरे गांव के अलावा बाकी गांवों में युवा की जो नशे की प्रवृत्ति है वो अत्यधिक तेजी हो रही है। इसके रोकथाम के किस प्रकार के आयोजन होने चाहिए, किस प्रकार कदम उठाने चाहिए? सरकार को जो जिस चीज़ के ऊपर लिखा है भाई ये नशा है उसको बैन कर देना चाहिए। आप सर देखते हो, आप दारू पीने वाले को पकड़ते हो, आप दारू बनाने वाली कंपनी को क्यों नहीं पकड़ते? अगर आप दारू बनाने वाली कंपनी को पकड़ोगे तो दारू बिकेगा ही नहीं, तो युवा कैसे पी सकते हैं उसको? शराब की दुकान रात्रि 8 बजे तक खुली रहने का समय दिया गया है, मगर रात की 8 बजे के बाद जो 5 रुपये में मिलने वाला आइटम है वो 8 रुपये में बिकता है और वो लोग जाकर वहाँ खरीदते हैं। पीना या नहीं पीना, आपको शिक्षक बनना है, इंजीनियर बनना है या जिस लाइन में जाना है, ये निर्णय आपका होना है। नशा करना या नहीं करना, उसके प्रति किसका रुझान होना चाहिए, मगर आकर्षित आप हो रहे हैं। बेचने वाले से क्या मतलब रहा? जब आप स्वयं ये निर्णय ले लेते हैं कि मुझे इस नशे प्रवृत्ति से दूर रहना है, तो फिर आप लोग आकर्षित हो रहे हैं। ये क्या कारण है? युवा सबसे ज़्यादा नशा के प्रति क्यों आकर्षित हो रहा है? मेरा क्यों इस समय नशे को लेकर आप क्या कहेंगे? बच्चों में सबसे ज़्यादा नशों के प्रति सबसे ज़्यादा रुझान नज़र आ रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सर नशा एक ऐसी लत है जो उसी को बर्बाद नहीं करती, उसके आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उन तक को बर्बाद कर सकती है। ऐसे साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं जो आनुवंशिक लक्षणों के द्वारा प्रभावित हो सकते हैं। तो जो आज का युवा है उसको नशे से बचना चाहिए। जैसे कि आपने अभी मेरे भाई ने बताया था कि इन गवर्नमेंट जो है वो इनको जो नशा करता है उसको ही क्यों पकड़ती है, कंपनीज को क्यों नहीं पकड़ती? क्योंकि वो गवर्नमेंट जो कंपनीज होती है वो उनको टैक्स देती है, इसलिए नहीं पकड़ती है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी नशे की चीज़ पे लिखा स्वास्थ्य लिए हानिकारक है, बीड़ी हो, सिगरेट हो या वाइन, मगर युवा सबसे ज़्यादा उसकी तरफ क्यों आकर्षित हो रहा है? इसके पीछे क्या कारण है? सर टेंशन, जॉब की टेंशन होता है। कोई भी पड़ोसी आके कोई भी उसका दोस्त होता है वो उसको बोलता है कि चल ये बीड़ी पी ले, सिगरेट पी ले, तेरे माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। फिर धीरे धीरे क्या होता है उसको लत लग जाती है। तो फिर ये टेंशन कम कैसे होगी? इस टेंशन को कम करने के लिए या शिक्षा को छोड़ देना चाहिए या शिक्षा को बढ़ा। शिक्षा जब आप पढ़ेंगे तब टेंशन होगी, तो इसका मतलब आप वाइन का या नशे का उपयोग करेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिक्षा को छोड़ देना वो एक कोई बात नहीं हो सकती, उसका स्तर अच्छा होना चाहिए।
उसको ऐसे बनाया जाना चाहिए कि जो व्यक्ति है उसको टेंशन हो ही ना, उसको ये ना सोचना पड़े कि अगर मेरे को इस जॉब में नहीं लगा तो मेरे पास इतनी योग्यता है कि मैं कुछ और कर सकूं। सरकारी सेवा ही प्राप्त करना क्यों चाहते हैं, इसके पीछे? सर गाइडेंस नहीं है ना। आज के टाइम पे जो कितनी भी योजनाएं चला देते हैं, लेकिन धरातल पर उनका क्या इफेक्ट हो रहा है? धरातल पर उन पर ध्यान नहीं जा रहा कि वो योजना कैसे चल रही है। जो भी योजनाएं आती है समाचार पत्र के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, एक एक चीज़ की सूचना, उस समय आप ध्यान नहीं देते हैं अपने आप में, और उसके बाद सरकार को दोषी ठहराने का प्रयास करते सर हैं। वो योजनाएं माना कि आपकी वो चलाई जा रही है, लेकिन वो धरातल पर वैसे काम नहीं कर रही है। उसके पीछे किसका कारण मानते हैं आप? सर धरातल पर पूरे जो सिस्टम है उसका कारण होगा, क्योंकि एक बंदा जिम्मेदार नहीं हो सकता है, पूरा सारा का सारा सिस्टम होगा। क्योंकि जो नीचे वाला बंदा है अगर उस पर कोई ध्यान ही नहीं देगा तो कैसे काम चलेगा? उसको सबसे एकदम सिस्टम जो है वो एकदम लेवल से लेवल चलना चाहिए, तभी होगा। और सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से हम यही चाहते हैं कि जो आज की शिक्षा नीति है उन पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। बस कॉलेजेस हैं उनको मान्यता दे दी जाती है, वो ऐसे चल रहे रहते हैं। शिक्षा जो है उसको एक सिर्फ रोजगार का साधन बना के बैठे हैं ये लोग। आपके मम्मी पापा ने जो अपनी मेहनत की कमाई आपके लिए खर्च की जा रही है, तो वहाँ क्या स्थिति है? सर वहाँ स्थिति अच्छी नहीं है, वहाँ पे क्वालिटी की जो एजुकेशन है वो नहीं दी जा रही है, उसके बेसिस पे कोई कुछ नहीं बन सकता। युवाओं ने कहा है कि जिस समय जितनी भी शिक्षा के जो मंदिर बने हुए हैं वहाँ सुधार की आवश्यकता है। जब तक वहाँ सुधार नहीं होगा तो देश का बच्चा आगे बढ़ने में बड़ी परेशानी का सामना करना होगा और उसके जीवन में बड़ी कठिनाई आएगी। इसके लिए सबसे बड़ा सिस्टम को आपने दोषी माना है। हाँ जी, पूरा सिस्टम ही दोषी है। आपनो सिटी न्यूज़ चैनल से तेजाराम लाडनवा, मेड़ता सिटी।